गाइस, तो आप कैसे हैं। कदीम बीटी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो हम आपको एक म्यूज़ियम दिखाने जा रहे हैं। म्यूज़ियम में दिखाएंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए। भारत के इतिहास में 23 जनवरी का दिन एक महान क्रांतिकारी के जन्म के लिए दर्ज है। क्रांतिकारी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं की याद में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले में सुभाष चंद्र बोस म्यूज़ियम का उद्घाटन किया। तो हम आपको दिखाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कुर्सी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कैसी कुर्सी थी, और उनकी सेना के कुछ हथियार दिखाएंगे, दस्तावेज़ दिखाएंगे, जैसे कि चेक बुक है, कुछ हथियारें हैं, कैसी वर्दी होती थी और कैसे जूते होते थे, और भी बताएंगे आपको बहुत कुछ। आगे एक म्यूज़ियम और दिखाएंगे हम इसी वीडियो में आपको। तो हमारी वीडियो देखते रहिए। हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लें। सुभाष चंद्र बोस जी की तलवार है ये दिखाते हैं आपको। ये सुभाष चंद्र बोस जी की तलवार है। तो ये आज़ाद हिंद फौज के सैनिक का पहचान पत्र, ये पहचान पत्र है। आज़ाद हिंद फौज के तमगे और पदक, ये आपको पदक दिखाते हैं उस समय पे कैसे पदक दिए जाते थे। ये पदक हैं, ये पदक हैं। कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा है, और इस तरीके के पदक होते थे। आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली अभियान के दौरान मणिपुर में प्रचलित जापानी मुद्राएं, तो ये दिखाते हैं 100 और 10। तो इस तरीके से है। ये आज़ाद हिंद फौज के मेजर और कप्तान के कंधे पर लगाए जाने वाले बैज हैं। ये आपको दिखाते हैं हम किस तरीके से होते थे। ये इस तरीके से होते थे आज़ाद हिंद फौज के। और अब दिखाएंगे हम आपको नेताजी की कुर्सी, सुभाष चंद्र बोस जी की कुर्सी। ये सुभाष चंद्र बोस जी की कुर्सी है जिस पे वो बैठा करते थे। ये इस तरीके से सुभाष चंद्र जी बैठते थे अपनी कुर्सी पे, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया पीछे म्यूज़ियम में सुभाष चंद्र बोस जी की कुर्सी। आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज ये हैं, ये आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज हैं। और फिर आपको दिखाते हैं आज़ाद हिंद फौज दिल्ली अभियान के दौरान मणिपुर में प्रचलित जापानी मुद्राएं। ये देखिए इस तरीके की उस टाइम पे मुद्राएं चलती थी हमारे भारत में। ये आज़ाद हिंद फौज को की रोकड़ पुस्तिका है, ये आपको दिखाते हैं। ये पुस्तिका है आज़ाद हिंद फौज की रोकड़ पुस्तिका। जो ये आज़ाद हिंद फौज की टोपियां हैं जो उस समय अफसरों को दी जाती थी। इस तरीके की टोपी होती थी। ये टोपियां हैं, ये इसमें जो है आगे उस दौरान का लोगो लगा हुआ है, स्टार बोल सकते हैं जो भी। और ये आज़ाद हिंद फौज के तांबे के और पदक हैं। ये पदक इस तरीके से हैं, ये देखिए ये पदक हैं। और ये आपको दिखाते हैं तुम्हारे आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के कंधे पर लगाए जाने वाले जो बैज थे, वो इस तरीके के बैज होते थे। ये देखिए ये आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के बैज हैं, ये बैज हैं। ये देखिए इस तरीके से होते थे। और आज़ाद हिंद फौज के कर्नल लीजे के ये आज़ाद हिंद फौज के कर्नल जे के भोसले की कटार, ये है कटार, उनकी कटार थी ये अपने पास रखते थे। और अब दिखाते हैं आपको आज़ाद हिंद संघ की चेक बुक। आज़ाद हिंद संघ की
चेक बुक कैसी थी उस समय की। ये देखिए, ये उस समय की चेक बुक थी। उस समय भी बैंक हुआ करते थे। देखिए, ये आज़ाद हिंद फौज की वर्दी थी। इस तरीके की वर्दी होती थी। ये देखिए, ये पैंट है और ये वर्दी इस तरीके से थी। ये देखिए, कप्तान गुरबख्श सिंह ढिल्लों की आज़ाद हिंद फ़ौज की वर्दी और घुड़सवारी वाले जूते आपको दिखाते हैं। ये जूते हैं और ये वर्दी है। ये पैंट है। इस तरीके का सिपाही घुड़सवार पे जाते थे। मेजर जनरल शाहनवाज़ खान की डायरी 1945 में, ये डायरी थी मेजर जनरल शाहनवाज़ खान की डायरी है। लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक मुकदमे के दौरान मेजर जनरल शाहनवाज़ खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल तथा कप्तान गुरबख्श सिंह ढिल्लों को जारी किया गया आरोप पत्र है। ये आरोप पत्र वो है। आज़ाद हिंद फ़ौज के कर्नल पी.के. सहगल की टोपी है ये, और ये कप्तान गुरबख्श सिंह ढिल्लों की सैनिक वर्दी के कोट के बटन हैं, और ये आज़ाद हिंद फ़ौज के कप्तान गुरबख्श सिंह ढिल्लों की टोपी ये है। तो ये दोनों, ये मैं आपको अलग से दिखाई देता हूँ, तीनों दूर करके। हेलो गाइस, तो जैसा हमने आपको बताया कि हम एक और म्यूज़ियम आपको दिखाएंगे। इसी वीडियो में हम आपको एक और म्यूज़ियम दिखाने जा रहे हैं, तो हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। तो जैसा हमने बताया, लाल किले के अंदर एक और म्यूज़ियम का उद्घाटन किया गया, जिसमें 1857 की पहली लड़ाई को दर्शाया गया है। तो उसमें कुछ, जैसे हमने बताया, कुछ उसमें भी दस्तावेज हैं और उसमें जैसे हथियार हैं, ये सब कुछ उसमें हम आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको देखती रहें। तो गाइज़, अब आपको दिखाते हैं म्यूज़ियम। तो ये है 1857 का। ये उस प्रकार भारत का नक्शा इस तरीके से था। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये सन है, और देखिए ये भारत के बादशाह बहादुर शाह जफ़र शाह की तस्वीर है। और देखिए, ये तस्वीर नाना साहब की तस्वीर है। ये देख सकते हैं आप। चलो, ये तो नाना साहब की। और दिखाते हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं और भी। और इस म्यूज़ियम के अंदर दिखाते हैं आपको कि उस समय किस तरीके के हथियार यूज किए जाते थे। देखिए, ये तलवारें हैं, ये तलवार है, और ये तलवार की म्यान है। इसको शीशे में रखा गया हुआ है, ये शीशे में है। और आगे चलो, आगे और दिखाते हैं आपको। ये तीर हैं, तीर कमान। इसको लड़ाई के लिए यूज किया जाता था। और ये नक्शे भी हैं इसके अंदर कुछ, एक पूरे म्यूज़ियम में ये नक्शा भी दिखाई देता हूँ मैं आपको। ये नक्शे हैं ये बहादुर शाह जफ़र का कलमदान है। ये देखिए, 1857 का समाचार पत्र ये है। ये शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली का नक्शा है। ये इस तरीके से पुरानी दिल्ली का नक्शा था पहले।
बहादुर शाह जफ़र को लॉर्ड कलिन द्वारा पत्र है इसका। गाय के बलिदान पर प्रतिबंध। ये जो युद्ध के दौरान पिस्तौलें यूज की गई थी, बंदूकें जो यूज की गई थी, वो देखिए वो ये हैं, आज भी म्यूज़ियम में रखी हुई हैं लाल किले के अंदर। ये किरपान हैं, ये 2 किरपान रखी हुई हैं, और ये बंदूकें हैं, उस समय के हथियार ये हैं। और ये राइफ़ल है, और ये भी एक हथियार है, इसको कह सकते हैं, कुड़क्का कह सकते हैं। ये राइफ़ल है, उस समय युद्ध में यूज की जाती थी। और ऊपर भी कुछ है, इसमें आपको दिखाएंगे ऊपर क्या है, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अब हम ऊपर की ओर। ये देखिए बहादुर शाह जफ़र की तलवार है, और ये बहादुर शाह जफ़र की तलवार है, देखिए कितनी बड़ी है, और इसकी म्यान भी इसके साथ में है। इसको भी म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और देखते हैं, ये गोले हैं, ये गोले 3 गोले हैं। और ये गोले कश्मीरी गेट द्वार के पास में मिले थे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं बहादुर शाह जफ़र के कपड़े। ये देखिए, ये बहादुर शाह जफ़र के कपड़े हैं। देखिए ये उनकी पोशाक है, और रानी के भी कपड़े आपको दिखाते हैं। ये रानी के कपड़े हैं, दोनों बादशाह और रानी के दोनों कपड़े हैं। ये बादशाह के हैं और ये रानी के हैं। उस दौर के जो चित्र दिखाया गया है ये 1857 का है। तो ये देखिए बहादुर के आदेश पत्र द्वारा उर्दू अखबार है ये इस तरीके से उर्दू अखबार हैं। ये बकरा ईद के दिन हमला हुआ था, ये देख सकते हैं आप। ये फरमाननामा भी है और हमारा ये लिखा हुआ है, इसके बारे में सारा आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको चित्र ही दिखाऊंगा। ये देखिए, ये उस दौर का ये कंडीशन थी। ये वो बिल्डिंग है जिस पे से हम चढ़कर आए थे, जीना म्यूज़ियम का दूसरी मंजिल का जीना है ये। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरी मंजिल पर चलते हैं। तीसरी मंजिल पे दिखाएंगे तीसरी मंजिल पे और क्या रखा हुआ है, जो भी हथियार हैं, और हमने आपको नीचे दिखाए और कोशिश करते हैं ऊपर दिखाने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए इस प्रकार इसकी छत बनी हुई है। ये देखिए हम तीसरी मंजिल पर आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ वॉलपेपर लगे हुए हैं, सब के बारे में बताया हुआ है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया हुआ है। तो इसके बारे में हम आपको फिर किसी दिन विस्तार से बताएंगे, ठीक है। ये म्यूज़ियम है, सारे में पोस्टर लगे हुए हैं, इनके बारे में हम आपको फिर बताएंगे। दूसरे एक म्यूज़ियम में हम आ चुके हैं, तो इसके बारे में बताया है, जलियांवाले बाग के बारे में इस म्यूज़ियम में बताया गया है। जैसे कि आपको देख सकते हो, जलियांवाला बाग ऊपर लिखा हुआ है। ये जलियांवाला बाग स्मारक का प्रतिरूप है। जैसे कि शहीद हुए उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ये दीवारों पे पत्थर पे जो नाम लिखे हुए हैं, जो शहीद हुए थे जलियांवाले बाग में, ये उनके नाम हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं ये।